हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किरण क्रोशेट एंड क्राफ्ट में आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। तो काफ़ी दिनों से फ्रेंड्स आप सबके मुझे कमेंट्स आ रहे थे इस ड्रेस को लेके कि इसे बनाना बताएं। तो फाइनली हमारी ड्रेस जो है बनके तैयार है फ्रेंड्स। ये फ्रॉक मैंने बनाई है फ्रेंड्स 1 से 2 ईयर के बेबी गर्ल के लिए। तो आज हम इस ब्यूटीफुल फ्रॉक डिज़ाइन को बनाना सीखेंगे। ये बहुत ही प्यारी लगती है बनने के बाद फ्रेंड्स। आप इसमें किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। मैंने तो बनाई है 1 से 2 ईयर के बेबी गर्ल के लिए। आप इसमें 1 से 5 या 7 ईयर के बेबी गर्ल्स के लिए बना सकते हैं किसी भी साइज़ में। तो मैंने इसमें देखिए फ्रेंड्स ये मल्टी कलर लगाया है और वाइट कलर लगाया है, 2 कलर मैंने इसमें लगाया है। आप किसी भी कलर में बना सकते हैं, अपना मनचाहा कलर कोई भी, ठीक है। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स ये ब्यूटीफुल फ्रॉक बनके तैयार है। और मैंने इसके ये जो स्लीव बनाए हैं ना, ये मैंने फ्रिल दिया है हल्का सा इसमें। इस तरह से देखिए यहाँ पे ये मल्टी कलर लगाए हैं और बैक साइड इसका इस तरह से रहेगा। देखिए फ्रेंड्स मैंने इसमें ये स्मॉल बटन लगाए हैं। आप इसमें बड़े साइज़ में भी लगा सकते हैं, जो भी अब आपको अच्छा लगे जैसे भी। तो इस तरह से ये इसका पैटर्न है। देखिए फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल है, ईजी है, बहुत ईजिली आप बना सकते हैं कोई भी बिगनर। तो इस तरह से मैंने ये फ्लावर बनाया है देखिए फ्रेंड्स इसमें। और फ्लावर में भी मैंने ये मोती लगाया है और ये हमारा नेक का डिज़ाइन है। इसमें देखिए मैंने इसमें नेक का थोड़ा सा ये इस तरह से डिज़ाइन दिया है। तो इसकी जो लेंथ रखी है मैंने फ्रेंड्स, लेंथ आप इस तरह से माप सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने रखी है यहाँ पे शोल्डर से आपको मापना है इस तरह से देखिए, ठीक है। मैंने रखी है इसकी 16 इंचज़ के आसपास है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा जितनी आपको लेंथ रखनी हो। और ये जो चेस्ट का माप रहेगा मैंने रखा है इसमें, देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ी सी लूज़ बनाई है। चेस्ट पे मैंने जो रखा ना थोड़ा लूज़ रखा है। मैंने यहाँ पे रखी है इसकी जो माप रखा है मैंने यहाँ देखिए 11.5 इंचज़ के आसपास, मतलब 11.5 इंचज़ मैंने ये चेस्ट का हिस्सा रखा है। मैंने थोड़ा लूज़ रखा हुआ है ताकि बेबी को अच्छे से आए, ये ड्रेस थोड़ा टाइट ना हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से आपको बनानी है। और जब भी आप शुरू करेंगे ड्रेस बनाना जो है, किसी भी साइज़ में बनाना चाहो या बड़े साइज़ में या फिर स्मॉल साइज़ में, आपने क्या करना है, जो भी बेबी के कुछ फ्रॉक होंगे या फिर कोई भी ड्रेस आपके पास पड़ी होगी, आपने उसको यहाँ से मापना है गले से और उसके अकॉर्डिंग आपको ये चेन बनानी है ताकि ये नेक थोड़ा टाइट ना हो जाए और अच्छे से आ जाए। तो इस तरह से आपको ये मापना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से आपको ये ड्रेस बनानी है। बनने के बाद ये जो ड्रेस है ना, ये बहुत ही ब्यूटीफुल बनने वाली है। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें। तो इसमें जो मटेरियल हम यूज़ करेंगे देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये 2 कलर लिए हैं और वाइट कलर इस तरह से ये देखिए बेबी सॉफ्ट यान मैंने लिया है इसमें, ठीक है। और ये जो मल्टी कलर हमने लिया है ये भी सॉफ्ट यान है बेबी का, ठीक है। स्पेशल यान जो होता है ना बेबी जो ड्रेस बनाते हैं हम, ये मैंने सॉफ्ट यान लिया है ताकि बेबी को चुभे ना, अच्छे से बेबी के लिए आ जाए, ठीक है। तो इसे आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं या फिर आप मार्केट में ले सकते हैं इन्हें, ठीक है। तो इस तरह से देखिए। और क्रोशे हुक हम इसमें यूज़ करेंगे फ्रेंड्स, ये 2.5 mm का है और ये है 3 mm का। मैं इसमें यूई वाला यूज़ करूँगी। 3 mm का क्रोशे हुक सीज़र है और माप है। और इसमें हम ये जो मार्कर है ना थोड़े से, ये देखिए ये भी यूज़ करेंगे। और ये बटन है इस तरह से, ये आप इसमें कोई भी बटन लगा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स ये मैंने थोड़ा सा स्टार्ट कर लिया है, ठीक है। ये हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, इसमें ये जो चेन बनाई है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपने ये स्टार्ट करना है और कितने ईयर की बेबी के लिए, 6 मंथ की बेबी के लिए। और ये जो हम बना रहे हैं, मैं बना रही हूँ ये फ्रॉक जो है ना 1 से 1.5 साल की बेबी के लिए, बेबी गर्ल के लिए, ठीक है। तो अगर आपको इसमें 6 मंथ के बेबी के लिए बनाना है तो आप कितनी चेन इसमें बना सकते हैं और यहाँ पे मैं इसमें कितनी चेन रखी है और किस तरह से हमने इसे स्टार्ट करना है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ से आपने शुरू करना है और चेन आपने कितनी। तो इस तरह से देखिए सबसे पहले आपने वाइट कलर से शुरू करनी है, ठीक है। मैंने बनाई है, ये जो मैंने शुरुआत की है ना, देखिए इसमें फ्रेंड्स थोड़ी सी मैंने शुरुआत की है, इसमें मैंने बनाई है 70 चेन,
ठीक है। टोटल मैंने 70 चेन बनाई है। ये है 1 से 1.5 साल की बच्ची के लिए जो हम ये चोली बना रहे हैं। तो अगर आपको जैसे 2 साल की बेबी गर्ल के लिए बनानी है तो आप 75 भी इसमें चेन रख सकते हैं। वो आप जो है मेजरमेंट बेबी के नेक के हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपको बताने के लिए सिर्फ मैं ये थोड़ा सा मैंने स्टार्ट कर लिया है। तो आपने करना है क्या, इसमें देखिए चेन बनाएंगे सबसे पहले इस तरह से, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे। तो इस तरह से आपको, तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताने के लिए सिर्फ 20 चेन ली है इसमें, ठीक है। इसमें जैसे हमने 70 चेन ली है, टोटल आपको 70 चेन बनानी है इसमें, ये जो मैं फ्रॉक बना रही हूँ ना, ठीक है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे 2 चेन हमें एक्स्ट्रा लेनी है, ठीक है। 1 2 चेन एक्स्ट्रा ले ली। फिर ये थर्ड चेन है ना, इसके साथ में यहाँ पे इसमें हमें हाफ डबल क्रोशेट बनानी है इस तरह से, देखिए, ठीक है। जितनी भी आपकी चेन आई होगी, चाहे आप 60 चेन बना रहे हैं, 65 बना रहे हैं, 56 बना रहे हैं, जितनी भी, अगर आप 6 मंथ की बेबी के लिए बना रहे हैं ना, ये जो ड्रेस है देखिए, इसमें आपको बनानी है 56 या 57 के आसपास आपको चेन रखनी है। मैंने बताया है आपको फ्रेंड्स कि आपने क्या करना है, मेजरमेंट आप हमेशा बेबी के नेक के हिसाब से, कोई भी आप इसमें बेबी की जैसे टी शर्ट्स ले सकते हैं, क्लोथ्स कोई भी, जैसे उसमें स्वेटर, उसका नेक आप माप सकते हैं और उसके नेक के हिसाब से आप इसका मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको फर्स्ट रो करनी है फ्रेंड्स, इस तरह से देखिए यहाँ पे, यहाँ तक आपको ये हाफ डबल क्रोशेट बनाते जाना। तो इस तरह से देखिए फर्स्ट रो हमारी ये बन चुकी है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, फिर 3 चेन बनाएंगे सेकंड रो में इस तरह से, ठीक है। ये जो हमने सेकंड रो बनाई है ना, इसमें देखिए यहाँ पे, तो इसमें आपको क्या करना है, फिर देखिए यहाँ पे ये जो सेम स्टिच है ना फ्रेंड्स, देखिए 3 चेन हमने बनाई है, सेम स्टिच जो है इसमें आपको यहाँ पे ये 1 डबल क्रोशेट करनी है इस तरह से, देखिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये तो हमें इसी में ही रखनी है स्टिच में, ताकि ये इसकी सफाई अच्छे से आए साइड में, है ना। फिर नेक्स्ट वाली जो चेन है आपकी, इस तरह से आपको यहाँ पे ये 1 डबल क्रोशेट करनी है और सेम स्टिच में हमें यहाँ पे 1 डबल क्रोशेट और बनानी है, ठीक है। यहाँ से हम शुरू करेंगे इसको इंक्रीज करना, ठीक है। तो नेक्स्ट वाली जो है आपकी चेन 1 एंड 2, इस तरह से देखिए 2 डबल क्रोशेट बनाई, सिंगल सिंगल हमने। फिर ये जो थर्ड वाली चेन होगी ना आपकी, इसमें आपको यहाँ पे 2 डबल क्रोशेट बनानी है सेम चेन में, इस तरह से देखिए, ठीक है। फिर से देखिए यहाँ 1 डबल क्रोशेट इसमें और नेक्स्ट में देखिए 1 डबल क्रोशेट, ये सिंगल सिंगल हमने 2 डबल क्रोशेट बनाई है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो तीसरी वाली चेन होगी आपकी, इसमें आपको यहाँ 3 डबल क्रोशेट बनानी है इस तरह से, देखिए। तो ये रो आपकी जितनी चेन होगी आपकी, यहाँ तक आपको ये कंप्लीट करनी है सेम इसी तरह। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी सेकंड रो भी लास्ट तक कंप्लीट है, जितनी आपकी चेन आई होगी सेम आपने इसी तरह से बनाते जाना है, ठीक है। लास्ट में आपके यहाँ पे देखिए 2 डबल क्रोशेट हमने सिंगल में बनाए हैं और लास्ट में हमारे आएंगे 2 डबल क्रोशेट 1 स्टिच में, ठीक है। सेम ये जो चेन है ना, इसमें हमें 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं इस तरह से, ठीक है। फिर से आपको 3 चेन बनानी है और ये हमारी थर्ड रो चली है, देखिए 1 फर्स्ट रो, सेकंड एंड थर्ड रो में भी आपको क्या करना है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको इसके साथ में जो है, यहाँ आपको ये 1 डबल क्रोशेट बनानी है इस तरह से, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे 1 डबल क्रोशेट 2 एंड 3 डबल क्रोशेट बना ली सिंगल सिंगल, ठीक है। और ये जो फोर्थ वाली चेन होगी ना, इसमें हमें 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं इस तरह से, देखिए 1 एंड 2 इस तरह से, ठीक है। फिर से देखिए एक बार, इसमें हमें 1 डबल क्रोशेट करनी है 1 एंड 2 3, ठीक है। 3 ये देखिए, ये 1 2 3 डबल क्रोशेट बना लिए और फोर्थ वाली चेन में आपको यहाँ 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं सेम स्टिच में। तो इस तरह से आपको ये रो भी कंप्लीट करनी है, जितनी आपकी चेन आई होगी इस तरह से आपको ये 1 2 एंड थर्ड रो आपको बनाते जाना। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी 3 रो कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। ये 70 चेन मैंने टोटल बनाई है, शुरू में ये मैंने 70 चेन बनाई है, उसके बाद हमने हाफ डबल क्रोशेट बनाई है, फिर हमने सेकेंड ये जो बनाई है देखिए सेम
ठीक है। 2 डबल क्रोशेट हमने सिंगल सिंगल बनाए हैं और थर्ड में आके हमें ये 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं। फिर थर्ड वाली जो रो बनाई है हमने, इसमें हमने यहाँ पे 3 डबल क्रोशेट सिंगल बनाए हैं और फोर्थ वाले हमने इंक्रीज़ किया है फोर्थ वाली चेन में आके, ठीक है। अब फोर्थ वाली जो ये रो है हमारी, आपने क्या करना है इसमें देखिए यहाँ पे 1 2 3 चेन हम बनाएंगे, इसमें टर्न करेंगे इसे इस तरह से देखिए। और ये जो नेक्स्ट चेन है ना, इसमें हम नहीं बनाएंगे अब। और नेक्स्ट वाली जो चेन है इसमें आपको यहाँ 1 डबल क्रोशेट बनानी है और नेक्स्ट वाली जो चेन है इसमें भी 1 डबल क्रोशेट बनाएंगे। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, ये फोर्थ वाली जो रो है आपकी, इसमें आपको लास्ट तक यहाँ पे 1 डबल क्रोशेट ही बनाते जाना है, ठीक है। इस तरह से देखिए लास्ट तक आपको यहाँ पे ये 1 डबल क्रोशेट कंप्लीट करना है सेम। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी फोर्थ रो भी बन चुकी है। देखिए 1 2 3 एंड फोर्थ रो भी हमने बना ली है। फिफ्थ रो में आपने क्या करना है देखिए, अब यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे हम। यहाँ पे इस तरह से देखिए 3 चेन मैंने बनाई है और इसके साथ वाली ये जो इसके नेक्स्ट में है ना चेन, देखिए इसमें आपको यहाँ 1 डबल क्रोशेट करनी है इस तरह से, ठीक है। या फिर इसको हम इसमें इंक्रीज़ करेंगे ना, तो इसमें आपको यहाँ पे इसके साथ में ही यहाँ 1 डबल क्रोशेट करनी है, ठीक है। काउंट आपको ये इसके नेक्स्ट में करनी है, जैसे 1 एंड 2 3 एंड 4, ठीक है। 4 डबल क्रोशेट आपको बनानी है सिंगल सिंगल। और ये जो फिफ्थ वाली आएगी आपकी, इसमें आपको इंक्रीज़ करने हैं। सेम स्टिच में आपको यहाँ पे 2 डबल क्रोशेट बनानी है इस तरह से देखिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाली फिर से हमें यहाँ पे देखिए नेक्स्ट चेन में हमें फिर से यहाँ 1 डबल क्रोशेट करनी है और नेक्स्ट में हमें फिर से यहाँ देखिए 1 1 2 एंड ये देखिए 3 4 एंड 5। ये जो 5 वाली चेन है ना, इसमें आपको 2 डबल क्रोशेट सेम स्टिच में बनाने हैं। तो इस तरह से आपको ये रो भी यहाँ लास्ट तक कंप्लीट करनी है। यहाँ तक देखिए, यहाँ पे हमें सेम बनाते हैं। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, इसकी हमने फिफ्थ रो बना ली है 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। 5 रो हमने कंप्लीट कर ली है। ये हमारी बैक साइड है और ये हमारी फ्रंट साइड है, ठीक है। चोली की फ्रॉक चोली हम बना रहे हैं ना, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाली जो आपकी ये रो होगी सिक्स्थ वाली जो है, इसमें आपको यहाँ पे सिंपल फिर से हमें यहाँ 1 डबल क्रोशेट बनाते जाना है। देखिए तो इसमें भी हमें यहाँ शुरू में देखिए 3 चेन बनानी है, ठीक है। इस तरह से हमें 3 चेन बनाई, इसके बाद टर्न करेंगे इसे और इसके नेक्स्ट वाली जो चेन है ना, इसमें देखिए यहाँ पे आपको 1 डबल क्रोशेट बनानी है इस तरह से। 1 डबल क्रोशेट हमें हर चेन में बनाते जाना है, ठीक है, लास्ट तक। यहाँ पे इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ लास्ट तक आपको यहाँ पे ये 1 डबल क्रोशेट बनाते जाना है। तो इस तरह से यहाँ तक, ठीक है। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने कितनी रो बनाई है देखिए 1 2 3 4 5 6। ये जो फिफ्थ रो थी ना हमारी, ये देखिए ये मैंने कंप्लीट की है। कितनी बनाई थी हमने देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, फिफ्थ में आके हमने इंक्रीज़ किया है, ठीक है। और इसके बाद मैंने जो ये सिक्स्थ रो बनाई है, मैंने सिर्फ इसमें 1 डबल क्रोशेट हर रो में बनाए हैं, इसमें मैंने इंक्रीज़ नहीं किया है। अब हम इसकी 7 रो बनाएंगे, ठीक है। 7th रो में आपने क्या करना है देखिए, यहाँ पे हम यहाँ इस रो में फिर से इंक्रीज़ करेंगे। तो इसमें क्या करना है आपने देखिए, यहाँ फर्स्ट वाली जो चेन है इसमें हम 1 डबल क्रोशेट करेंगे और नेक्स्ट वाली जो चेन है देखिए यहाँ, इसमें हम 1 डबल क्रोशेट बनाएंगे 1 एंड 2 3 4 5, ठीक है। इसमें जो फिफ्थ रो हमने बनाई थी, इसमें 1 2 3 4 1 डबल क्रोशेट हमने सिंगल सिंगल बनाए थे और फिफ्थ में हमने इंक्रीज़ किया था। यहाँ पे हमें बनाने हैं 1 2 3 4 5 डबल क्रोशेट बनाने के बाद सिक्स्थ वाली जो चेन है इसमें आपको यहाँ इंक्रीज़ करने हैं, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट हमें फिर से यहाँ पे 5 1 डबल क्रोशेट बनाने हैं नेक्स्ट चेन में 1 2 एंड 3 4 एंड 5, इस तरह से देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। 5 1 डबल क्रोशेट बनाएंगे, 5 डबल क्रोशेट बनाएंगे और सिक्स्थ में आके हमें इंक्रीज़ बनाने हैं, मतलब एक चेन में हमें 2 टाइम ये 1 डबल क्रोशेट बनाने हैं। तो ये वाली रो आपको फिर से सेम करनी है लास्ट तक। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये रो भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है लास्ट तक यहाँ पे, ठीक है।
1 2 3 4 5 6 7, ये हमारी 7th रो बन चुकी है। अगर आपने इसके बाद अब देखिए क्या करना है। अगर तो आपने ये जो चोली बना रहे हैं आप, ठीक है, या फिर फ्रॉक डिज़ाइन आप जो बना रहे हैं, अगर आप 6 to ये जो 3 मंथ के लिए बेबी के लिए और 6 मंथ की बेबी के लिए ये परफेक्ट चोली है बनी हुई। तो आप इतनी ही रो रख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 रो आपने रखनी है और इसको डिवाइड करना है। फिर यहाँ पे आगे बताऊंगी कि किस तरह से आपने डिवाइड करना है। तो आपने इतनी ही रो रखनी है 6 मंथ की बेबी के लिए। तो ये परफेक्ट साइज़ है, सॉरी, ठीक है। तो इसके बाद हमने क्या करना है, मैं बना रही हूँ ये 1 से 1.5 साल की बेबी के लिए। ये 2 ईयर की बेबी के लिए भी आराम से ये चोली का साइज जो है आ सकता है। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे आपने स्टॉप करना है। यहाँ पे नेक्स्ट जो हम इसमें ये करेंगे तो आपने देखना है किस तरह से। तो अगर आपकी बेबी जैसे बड़ी है, अगर आप जैसे 1.5 से 2 साल की बेबी के लिए बना रहे हैं, तो आपने एक और रो करनी है इसमें। देखिए यहाँ लास्ट रो हम क्या करेंगे, देखिए इसमें यहाँ पे हम ये 1 बंडल क्रोशेट फिर से बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर से आपको 1 बंडल क्रोशेट बनानी है। ये जो 8th रो है हमारी, इसमें आपने फिर से यहाँ पे 1 बंडल क्रोशेट बनाने हैं लास्ट तक। यहाँ पे सेम स्टिच में हमें इस तरह से, इसमें हम ये जो 8th रो बना रहे हैं ना, इसमें हम इंक्रीज़ नहीं करेंगे, हम बनाएंगे यहाँ पे सिंगल क्रोशेट लास्ट तक। यहाँ तक आप तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी जो है ना, ये देखिए ये वाली जो रो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रो में इसकी बना रही हूँ, ठीक है। जो हमने ये बनाई थी ना, देखिए 7 रो बनाई थी ना, 1 2 3 4 5 6 7 7 रो में हमने 7 रो में जो है हमने इंक्रीज़ किया था 2, ठीक है। वो 1 2 3 4 5 6, जो हमारी ये 7 चेन आई थी ना, इसमें हमने इंक्रीज़ किया था, ठीक है, 7th वाली रो में। इसके बाद मैंने यहाँ जो 8 रो बनाई है ना इसकी, इसमें मैंने यहाँ पे ये 1 बंडल क्रोशेट बनाए हैं सारे में इस रो में, ठीक है। और ये चली है हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रो हमारी चली है। और इसमें मैंने इंक्रीज़ करना शुरू किया है फिर से। देखिए कितनी बंडल क्रोशेट हमें बनानी है, पहले देखिए 2 4 6 7, सॉरी, यहाँ से हम काउंट करेंगे, देखना यहाँ देखिए 2 4 6, और ये जो 7 वाली जो हमारी ये होगी ना चेन, इसमें हमें इंक्रीज़ करना है 9th रो में, ठीक है, क्योंकि ये 1.5 से 2 साल की बच्ची के लिए है, ठीक है। तो इसमें देखिए 2 4 6 7 और 2 4 6 7, 2 4 6, ठीक है, फिर 2 4 6 7 में, ठीक है, इस तरह से देखिए। तो फिर से देखिए यहाँ पे 1 डबल क्रोशेट बनाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 7 डबल क्रोशेट है ना, जो देखिए 2 4 6 7th वाला जो चेन आएगी आपकी, इसमें आपको इंक्रीज़ करना है। एक ही चेन में हमें 2 टाइम ये 1 डबल क्रोशेट बनानी है। तो ये रो आपको यहाँ तक लास्ट तक कंप्लीट करनी है सेम। तो ये रो भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 रो भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे ये जो आपकी 10th रो होगी ना, इसमें आपको सिर्फ यहाँ पे 1 बंडल क्रोशेट बनानी है। 3 चेन बनाएंगे हम इस तरह से, और ये जो हमारी नेक्स्ट चेन है ना, इसमें हमें 1 डबल क्रोशेट बनानी है, और नेक्स्ट चेन में फिर से हम 1 डबल क्रोशेट बनाएंगे इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो रो है आपकी, ये आपकी 1 बंडल क्रोशेट से ही बनती जाएगी। लास्ट तक आपको ये 1 डबल क्रोशेट बनानी है यहाँ तक, ठीक है। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी चोली बनके तैयार है, ठीक है। टोटल रो हमने कितनी बनाई है इसमें, देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रो हमने बनाई है इसमें। और ये साइज़ जो है 1 से लेके
2 ईयर की बच्ची के लिए आराम से आ सकता है। 1.5 साल की बच्ची के लिए मैं ऑलरेडी बना रही हूँ ये, ठीक है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे अगर आप ज़्यादा इसमें चोली आपको ज़्यादा करनी हो, 1-2 रो आप बढ़ा भी सकते हैं इसमें। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम स्लीव वाला पार्ट जो है इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको ये बराबर रखने हैं, आप इस तरह से बराबर रख के ये देखिए इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ से हम जो है स्लीव इस तरह से निकालेंगे। जितने भी आपको अगर आपको माप के रखने हो तो आप माप सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आपको काउंट करके रखने हैं तो रख सकते हैं। ये हम डिवाइड करेंगे अब, ठीक है। तो ये मार्कर है ना, ये देखिए ये हम यहाँ लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, ये मार्कर हमने इसमें लगा लिए हैं, ठीक है। इस तरह से हमने बराबर कर लिया इसमें डिवाइड जो है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ देखिए मार्कर कहाँ से लगाए हैं, या फिर आप यहाँ से भी काउंट कर सकते हैं, या फिर आप अगर फ्रंट से काउंट करना चाहो तो आप सॉरी ये बैक है ना, वहाँ हमारा ये फ्रंट है और ये हमारा बैक है। अगर आपको यहाँ से काउंट करने हैं, जैसे हमने मार्कर कहाँ जाके लगाया है, देखिए यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 एंड 24 जो चेन होगी ना आपकी, यहाँ पे मैंने ये मार्कर लगाए हैं। तो इस साइड भी हमने सेम लगाया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से आपको ये इस तरह से फोल्ड करना है और इस तरह से आपको यहाँ ये हमारे जो शोल्डर है ना, देखिए यहाँ नेक की साइड में इस तरह से आपने इसे अच्छे से फोल्ड सॉरी ये जो दोनों पार्ट्स है आपस में इस तरह से लेने हैं, और इसका मेजरमेंट आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इनको बराबर लेना है इस तरह से। और ये देखिए यहाँ पे हमारे जो मार्कर है ये एक सिदाई में लगे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये मार्कर लगाने हैं, देखिए फ्रेंड्स। और ये हमारा जो है बीच वाला जो पार्ट है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये मार्कर लगा सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जितनी आपको इसकी चौड़ाई रखनी हो ना स्लीव की, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने ये रखे हैं इतने, ठीक है। तो अगर आप मैं मेजर करके बताऊं आपको, तो मैंने रखे हैं, देखिए इस तरह से आप मापेंगे। जैसे हमने अगर ये मापने हो तो ये देखिए इस तरह से आपने मेजर करना है इन्हें। ये देखिए मैंने रखे हैं इसके इस तरह से, यहाँ पे हम यहाँ से मापेंगे तो ये रखे हैं ऑलमोस्ट मेरे आए हैं, देखिए फ्रेंड्स यहाँ से इस तरह से 4.5 आए हैं, 4.5 इंच आए हैं, ठीक है। तो इस साइड भी सेम आया है। तो बीच में अगर हम ये चेस्ट वाला जो पार्ट है हमारा, इसको अगर हम मापेंगे इस तरह से, देखिए ये हमारा आएगा इस तरह से। देखिए मैंने रखा है ये 10.5 के आसपास रखिए आप, ठीक है। 10.5 इंचज़ रखे हैं, और आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। बेबी की हेल्थ, मैंने बार बार आपको यही बताया है कि आपको अगर फ्रॉक डिज़ाइन या फिर चोली का डिज़ाइन आप बना रहे हैं, वो आप बेबी के हिसाब से बनाइएगा। आपको क्या करना है, बेबी का जो ये नेक हम बनाते हैं ना, ये यहाँ से देखिए, तो आपने कोई भी शर्ट जैसे टी शर्ट होता है बच्चे का, या फिर आप फ्रॉक ले सकते हैं, उसका नेक आपको मापना है इस तरह से, देखिए इस तरह से, या फिर आप इसका नेक का यहाँ बीच का ये मेजर कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप नेक का इस तरह से गोलाई में माप सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपको बनाने हैं, ठीक है। तो इसके बाद अब क्या करेंगे, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे, और ये जो मैंने रो रखी है, इसमें रो मैंने आपको बताया है कि कितनी रखी है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैंने इसमें ये रखी है रो। आप अगर बढ़ाना चाहो तो आप बढ़ा सकते हैं। और इसकी जो ये हमारा चोली की लेंथ आई है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ से इस तरह से हम मापेंगे। तो मैंने रखी है ये देखिए 4.3 इंचज़ के आसपास आई है, या फिर 4.5 इस तरह से, मतलब लगभग इतना ही रखिए आप, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये स्लीव वाला जो पार्ट है ना, ये निकालेंगे। तो इसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम 3 चेन बनाएंगे सबसे पहले, और नेक्स्ट वाली जो चेन है आपकी, इसमें आपको 1 डबल क्रोशेट करनी है। फिर से हम 1 डबल क्रोशेट करेंगे इस तरह से, 1 डबल क्रोशेट बनाएंगे यहाँ से आते हुए। और ये जो हम अगर स्लीव का जब हम निकाल रहे हैं तो ध्यान में आपने ये रखनी है बात, हमारा ये जो फ्रॉक की चोली है ना, ये हमारी सीधी साइड आनी चाहिए। राइट साइड से हम ये स्लीव निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक, तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ तक हमने ये 1 डबल क्रोशेट बनाए हैं। टोटल मेरे ये आए हैं 22, ठीक है। 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो 22 हमारे ये 1 डबल क्रोशेट आए हैं। और ये जो मार्कर लगाए हैं ना हमने यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हम
1 डबल क्रोशेट बनाएंगे इस तरह से। ये हो गए हमारे टोटल 23, ठीक है। इसके बाद आपको चेन बनानी है यहाँ पे। अगर आपको 3 चेन बनानी हो तो आप 3 भी बना सकते हैं। मैंने बनाई है यहाँ 4 चेन, मैं 4 चेन बनाऊंगी। फिर ये जो मार्कर है हमारा जहाँ पे लगा हुआ, इसमें हम यहाँ ये 1 डबल क्रोशेट करेंगे इस तरह से, ठीक है। 4 चेन इसलिए बना रहे हैं हम क्योंकि ये जो बेबी के यहाँ पे शोल्डर के पास खुला सा रहेगा, ठीक है, और ये टाइट नहीं होगा। ये फ्रॉक जो है ना थोड़ा लूज़ रहेगा, अच्छे से आएगा बेबी को फिट आएगा, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे हमने 1 डबल क्रोशेट कर ली है। और नेक्स्ट में आपको यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, दूसरे मार्कर तक आपको यहाँ ये 1 डबल क्रोशेट बनाते जाना। तो से देखिए फ्रेंड्स, बैक साइड में हमारी ये 1 डबल क्रोशेट आई है। टोटल 52 या 53 के आसपास आपकी आ सकती है। इसमें एक आध माइनस हो सकता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हम ये 1 डबल क्रोशेट बनाएंगे फिर से। और ये जो मार्कर लगा है जहाँ हमारा 4 चेन बनाएंगे बीच में, 2 3 4 चेन बना ली। फिर यहाँ पे मार्कर वाली जगह में हम यहाँ ये 1 डबल क्रोशेट करेंगे, ठीक है। फिर आपको 23 डबल क्रोशेट करने हैं फिर से लास्ट तक यहाँ पे। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, ये स्लीव हमारे ये जो हमने निकाल दी है यहाँ पे 4 चेन मैंने बना दी है यहाँ इस तरह से, देखिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे इन्हें जोड़ना है। ये जो 2 पार्ट है ना, इस तरह से राइट साइड में हम इन्हें इस तरह से जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाली जो चेन है स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से और 3 चेन बनाएंगे। सेम स्टिच में हमें 1 डबल क्रोशेट 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये 3 चेन भी हम काउंट करेंगे, 1 चेन बनाएंगे और सेम स्टिच में हमें फिर से 2 डबल क्रोशेट बनानी है इस तरह से, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या करना है, 1 और 2 चेन आपको स्किप करनी है और थर्ड में आके फिर से आपको यहाँ पे 1 डबल क्रोशेट इस तरह से, देखिए 1 डबल क्रोशेट 1 चेन एंड 2 डबल क्रोशेट 2 डबल क्रोशेट फिर से बनाएंगे। इसी में ही फिर से आपको 1 और 2 चेन स्किप करनी है और थर्ड चेन में आके आपको यहाँ 2 डबल क्रोशेट करनी है, 1 चेन बनाएंगे और 2 डबल क्रोशेट फिर से बनाएंगे इस तरह से, देखिए बीच में ऐसे, ठीक है। फिर इस तरह से आपको ये रो यहाँ तक लास्ट तक कंप्लीट करनी है।